हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं लॉ विथ अभी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लेफ्ट ओवर टॉपिक है सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट एंड एटेस्टेशन। तो सबसे पहले आज हम इंस्ट्रूमेंट से डील करेंगे। तो आप इंस्ट्रूमेंट से क्या समझते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जहां भी वर्डिंग यूज होगा इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे इसका मतलब सिर्फ होगा ओनली नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो आप सबसे पहले टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से क्या समझते हैं? टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो आदमी अपने मरने से पहले बना के जाते हैं, जिससे प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर्ड होता है टू अदर पर्सन। तो आप कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट है। मेड बाय लिविंग पर्सन, कोई लिविंग पर्सन बना के जाता है लेकिन एग्जीक्यूट होता है उसके डेथ के बाद। तो हम ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होगा। तो आप टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हुआ, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें जब भी टर्म आएगा इंस्ट्रूमेंट, तो वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होगा। क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो भी सेक्शन 5 आप जाएंगे आगे देखेंगे तो वो हमेशा इंटर विवो से डील करता है। दैट इज ट्रांसफर डन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, और एक्ट ऑफ पार्टीज जो होगा हमेशा लिविंग पर्सन होगा। तो ये जो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एक लिविंग पर्सन बना के तो जाता है मरने से पहले, लेकिन एग्जीक्यूट होता है आफ्टर डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट में काउंट नहीं करेंगे, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट को नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन टेस्टामेंट्री होगा वो सारे इंस्ट्रूमेंट में आएगा। तो जहां भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इंस्ट्रूमेंट का जिक्र होगा तो उसका मतलब है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो जैसे मॉर्गेज डीड बनाते हैं, कोई हम अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं तो वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में आएगा। लीज डीड बनाते हैं, सेल डीड बनाते हैं, ये सारे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो अटेस्टेशन है। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक था इंस्ट्रूमेंट, बस इसमें एक लाइन का डेफिनेशन था, वही हमें जानना था बस। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक इंस्ट्रूमेंट की ओर। एटेस्टेशन वर्ड जो है, सबसे पहले आपके मीनिंग जानिए एटेस्ट वर्ड से आप क्या समझते हैं। एटेस्ट होता है कोई चीज की जो है उसको वेरीफाई करना, जेन्युइननेस और ट्रूथनेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट को हम यदि हम देख रहे हैं तो कोई विटनेस करता है उस फैक्ट को, तो हम बोलते हैं उस चीज को हम अटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, अटेस्ट। जब कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड होता है तो क्या होता है, ट्रांसफरर जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है डॉक्यूमेंट को, और वैसे ट्रांसफरर को हम एग्जीक्यूटेंट बोलते हैं। जैसे ये अटेस्ट कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए ये घर है और इसको बेचना है,
तो ये ए जो है सेल डीड बनाएगा, एक सेल डीड बनाया, बी को ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर्ड होगा और ये ट्रांसफर ही है। जो ये ट्रांसफर्ड है एटेस्टेशन के पर्पज से ये क्या होगा, एग्जीक्यूटेंट होगा। ये सेल डीड को एग्जीक्यूट कराएगा। और अब जो होगा, ये मान के चलिए ये सेल डीड बना है, इसमें विटनेस होगा, एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए, और इसी को हम बोलेंगे अटेस्टिंग विटनेस, जो इस फैक्ट को, ये सेल डीड में जितने भी तथ्य हैं उसके सामने एग्जीक्यूटेंट के सामने साइन करेगा। वो देखेगा ये सेल डीड जो है ये वैलिड रूप से, जेन्युइन रूप से जो है उसके सामने में जो है अटेस्टेशन हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके जितने भी कंटेंट हैं सेल डीड के, उसको वो करेगा जेन्युइन वेरीफाइड करेगा कि ये जो है ना, जो भी सेल डीड के कंटेंट है वो सही है। तो इस प्रोसेस को हम अटेस्टेशन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कि वो पर्सन जो है, जो विटनेस है, टेस्टिंग विटनेस अटेस्ट कर रहा है सेल डीड को। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, अटेस्टेशन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं अटेस्टेशन का। तो सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है इसका, वो होगा कि इट मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, जिस विटनेस जो होंगे वो अटेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 2 विटनेस। और मोर भी हो सकता है इसमें। और इसका सेकेंड पॉइंट जो हम देखेंगे, इसमें जितने भी इसके विटनेसेस होंगे वो एग्जीक्यूटेंट के सामने ही इंस्ट्रूमेंट पे वो साइन करेंगे। दो इंग्रेडिएंट्स में, और जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है, सारे अटेस्टिंग विटनेसेस जो भी हैं, तो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट पे साइन हो रहे हो वो मस्ट वो देखने उनके प्रेजेंस में होगा। और एग्जीक्यूटेंट भी जो साइन करेंगे, एग्जीक्यूटेंट भी उनके सामने साइन करेंगे, एग्जीक्यूटेंट भी साइन करेंगे। सबसे दूसरा वाला जो था, विटनेस करेंगे एग्जीक्यूटेंट के सामने, अब एग्जीक्यूटेंट भी करेंगे विटनेस के सामने।
तीसरा इंग्रेडिएंट्स का पहला पॉइंट जो हमने लिखा है कि एग्जीक्यूटेंट इच विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस जो है वो जो है उसके सामने में एग्जीक्यूटेंट साइन करेगा या एफिक्स करेगा मार्क्स टू द इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा जो है सिंस सम अदर पर्सन से आप यहाँ क्या समझते हैं? हो सकता है कि सम अदर पर्सन में एक तो एग्जीक्यूटेंट हो गया जो ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफरी भी आ सकता है, यहाँ पे ट्रांसफरी होगा, तो ट्रांसफरी भी साइन करेगा तो वो भी उनको भी मतलब अटेस्टिंग विटनेस उसके सामने में ही करेगा, ट्रांसफरी भी साइन। ये हो गया। एंड इसका तीसरा पॉइंट जो है थर्ड का, और ये पर्सनल एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट। तो देखिए तीसरा पॉइंट में जो है अटेस्टिंग विटनेस को जो है पर्सनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, किससे? एग्जीक्यूटेंट का। किस चीज का मिलेगा? जो भी उसने साइन किया या एफिक्स किया मार्क का, उस चीज का पर्सनल एक्नॉलेजमेंट होने चाहिए अटेस्टिंग विटनेस को फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट। आपको यहां तक क्लियर? और इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि अटेस्टिंग विटनेस एट ए टाइम में दोनों अटेस्टिंग विटनेस प्रेजेंट हो सकता है कि जैसे अटेस्टिंग विटनेस का तो कोई इसमें नहीं, उसको तो अटेस्ट करना, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दो अटेस्टिंग विटनेस एट ए टाइम प्रेजेंट हो। तो इस वजह से हो सकता है कि यदि मान के चलिए दो अटेस्टिंग विटनेस एट ए टाइम में प्रेजेंट होने का ये मैंडेटरी रहता, तो इस वजह से हो सकता है हमारा अटेस्टेशन के वजह से पूरा जो प्रॉपर्टी जो है कन्वे नहीं होगा, डिले होगा। तो ऐसा इसीलिए जो है कि एक अटेस्टिंग ये इटसेल्फ ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि अगर आप ये लाइन देखें तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेसेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट दैट सेम टाइम। और ये हो गया आपका। और इसका अटेस्टेशन का कोई पार्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है, कोई पार्टिकुलर कोई एग्जैक्टली जो बोलेंगे कि इसका कोई फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म के बेसिस पे ही अटेस्टेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब आइए हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अटेस्टेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द अटेस्टेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये इंश्योर कर रहा है कि ऑथेंटिसिटी या इंश्योर कर रहा है क्या? ट्रूथफुलनेस ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी उसके सामने में उस चीज का विटनेस बनता है कि मतलब ये बता रहा है कि उसके सामने विटनेस के सामने या जो भी हुआ ये फेक नहीं है, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, बाय फ्रॉड नहीं हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो एग्जैक्टली आई विटनेस बना है उस चीज का, तो वो सब ट्रू है। तो ये दो चीज है आपका इसमें। सबसे पहला ये इंश्योर कर रहा है जेन्युइननेस को और ट्रूथफुलनेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। और सेकेंड पॉइंट यदि हम इसमें देखें, और ऑल्सो ये प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? एग्जीक्यूटेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं इसके साथ फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, इस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि अटेस्टेशन का क्या ऑब्जेक्ट है। आइए अब हम इसका कुछ बेसिक, इस पे जो कुछ केस लॉज है उस पे हम देख लेते हैं।
सबसे पहला इस पे केस लॉ यदि हम देखेंगे तो एक है कुमार हरीश चंद्र सिंह वर्सेस बंशीधर मोहंती 1965 सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस में क्या क्वेश्चन क्या रेज हुआ, इसमें यह है कि क्या इंटरेस्टेड पार्टी टू द ट्रांजैक्शन क्या वो अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है या नहीं। कैन ही बी एन अटेस्टिंग विटनेस। तो इस केस को समझने के लिए आप इसका फैक्ट को थोड़ा आप समझिए। तो इसमें क्या होता है, एक्स एंड वाई टू फ्रेंड्स होते हैं। एक्स वाज इन नीड ऑफ मनी, एक्स को मनी की जरूरत होती है और वाई के पास पैसे होते हैं, लेकिन वाई एक एम्बेरसमेंट फील में होता है कि मैं इसको दूं, पैसे तो दे दूं, वो हमें क्या उसके बदले में सिक्योरिटी नहीं मांग पा रहा है। तो क्या करता है, वाई जो है एक आदमी जेड के थ्रू पैसे दिलाता है और उस पैसे के बदले में क्या होता है, एक्स अपना प्रॉपर्टी जेड को देता है। हालांकि वो मॉर्गेज कर रहा है जेड को, लेकिन वो पार्टी जो भी है उनके पैसे जो भी होते हैं, मॉर्गेज मनी जो है एक्स और ये लीजिए वाई और ये है एक्स, इसको पैसे की जरूरत है। अब ये पार्टी थर्ड जेड जो है, जेड पार्टी के थ्रू, जैसे मान के चलिए अब ये जेड है, वाई बनेगा यहाँ पे मॉर्गेजी, ये मॉर्गेजी बना और सॉरी वाई मॉर्गेजर होगा, क्योंकि ये अपना प्रॉपर्टी दे रहा है, किसको दे रहा है, जेड को, ये मॉर्गेजी हुआ। मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी दे रहा है, ये हो जाएगा इसका सिक्योरिटी होगा, मॉर्गेज मनी का सिक्योरिटी हुआ। सपोज कीजिए 1 लाख रुपया दे रहा है, तो इसमें क्या है, 1 लाख रुपया जो प्रॉपर्टी दे, 1 लाख के बदले ये जो सिक्योरिटी में वाई दे रहा है, अपना एक हाउस दे रहा है या कुछ दे रहा है। तो ये पार्टी, ये जो 1 लाख रुपया है, ये एक्चुअल में एक्स का है, जेड ने ये प्रॉपर्टी दिया है, जेड को ये प्रॉपर्टी मिला है वाई का, और ये पैसे जो है ये है एक्स का, और एक्स वाई का फ्रेंड है। तो इसमें क्या होता है, ये इंटरेस्टेड पार्टी है इस ट्रांजैक्शन को लेके। कौन सा ट्रांजैक्शन को लेके, ये 1 लाख रुपया जो ट्रांजैक्शन है उस चीज को लेके ये इंटरेस्टेड पार्टी है, क्योंकि जेड तो नाम का ये मॉर्गेजी है, लेकिन वास्तव में ये 1 लाख रुपया जो है ये एक्स का है, और ये 1 लाख रुपया जो वाई को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है, एक्स तो पार्टी नहीं है इस मॉर्गेज डीड में, ना ही ये मॉर्गेजर मॉर्गेजी कोई पार्टी नहीं है, क्या क्या ये एक्स जो है अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है। तो ये क्वेश्चन है कि ये अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है। कहने का मतलब इंटरेस्टेड पार्टी जो है ट्रांजैक्शन से लेके इंटरेस्टेड है, लेकिन ये मॉर्गेज का कोई पार्टी नहीं है, और ये अटेस्टिंग विटनेस, अगर ये डॉक्यूमेंट बना है मॉर्गेज का, मान लीजिए ये मॉर्गेज डीड है, मॉर्गेज डीड है, दो अटेस्टिंग विटनेस चाहिए, अटेस्टिंग विटनेस ये 1 है और ये विटनेस 2 है। एक अटेस्टिंग विटनेस जो है ये एक्स बन सकता है, इस चीज पे साइन कर सकता है। इस केस में यही बोला है कि कोई भी लॉ जो है इस चीज को प्रोहिबिट नहीं करता है कि इंटरेस्टेड पार्टी जो है ट्रांजैक्शन का वो विटनेस नहीं बन सकता है, अटेस्टिंग विटनेस। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही था कि एक्स जो है अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है इस केस में। तो ये केस जो है, ये इस केस का पूरा फैक्ट जो है मिलता जुलता हमारा कुमार हरीश चंद्र सिंह वर्सेस बंशीधर मोहंती। और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1965 का। ये रहा आपका फैक्ट। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा।
अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे डील करेंगे वो है क्या रजिस्ट्रार। क्या रजिस्ट्रार जो है ये अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है? ये क्वेश्चन है, क्या रजिस्ट्रार अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है? रजिस्ट्रार जिसके सामने में एग्जीक्यूटेंट ट्रांसफरी जाता है और विटनेस के साथ जाता है कि ये रजिस्ट्रार से जो है ना इस चीज को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, तो क्या रजिस्ट्रार इटसेल्फ जो है अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है उस ट्रांजेक्शन के लिए? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना, इस एक केस है, बहुत अच्छा केस है, सुप्रीम कोर्ट का है, एमएल अब्दुल जब्बार जब्बार वर्सेस वेंकट शास्त्री, और ये केस है 1969 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि रजिस्ट्रार जो है वो भी अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है, प्रोवाइडेड उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स है वो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बात, रजिस्ट्रार के पास जो है ना एनिमस एटेस्टेंडी, एनिमस एटेस्टेंडी एक वर्ड है, इसके पास ये होना चाहिए। एनिमस एटेस्टेंडी से क्या समझते हैं? एनिमस एटेस्टेंडी होता है इंटेंशन, इंटेंशन टू अटेस्ट। इंटेंशन टू अटेस्ट का मतलब यही हुआ कि उस चीज का, जिस चीज को, जिस ट्रांजैक्शन के लिए, जिस मॉर्गेज डीड को, मान लीजिए एक मॉर्गेज डीड है, उस चीज का इसको नॉलेज होना चाहिए क्या फैक्ट है, तभी तो हम अटेस्ट करेंगे। विटनेस के सामने अटेस्ट कर रहे हैं तो उसको उस चीज का फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो भी हमेशा प्रिज्यूम करेगा कोई भी विटनेस है तो उस विटनेस को, उस यदि वो साइन किया है एट द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसको इस चीज फैक्ट का जो है ना पूरा नॉलेज है, तो उस चीज का इंटेंशन टू अटेस्ट होना चाहिए, मतलब नॉलेज ऑफ द फैक्ट, जो भी ट्रांजैक्शन है उसका इसको नॉलेज होना चाहिए अटेस्टिंग विटनेस को। तो इस केस में रजिस्ट्रार हो सकता है। और इसमें दूसरा पॉइंट भी है कि जो भी होगा इसके पर्सनली एग्जीक्यूटेंट एग्जीक्यूशन को सीन करेगा। पर्सनली सीन द एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूटेंट जो है, जो भी ट्रांसफर्ड है, एग्जीक्यूटेंट एक्सेप्टेड द सबसे पहला है इसको एनिमस एटेस्टेंडी होना चाहिए, और या तो पर्सनली सीन द एग्जीक्यूशन, उसने पूरा पर्सनली सीन किया हो, या फिर एग्जीक्यूटेंट जो है, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसने उस एग्जीक्यूशन को रजिस्ट्रार के सामने उस चीज को एक्सेप्ट किया होगा। तभी हम इस केस में हम बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रार भी जो है ये बन सकता है, आपका अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है। ये हो गया आपका केस लॉज, आपका ये हो गया एक रजिस्ट्रार पे, और दूसरा जो है आप मोहंती वाला जो हमने केस किया, बंशीधर मोहंती का केस किया, ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज थे जो हमने किया। और तीसरा चीज पे इसका कोई फॉर्म, कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता है अटेस्टेशन का, नो फिक्स्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ये मान लीजिए मॉर्गेज डीड है, तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले इसमें क्लॉज होगा अपना जो भी है, क्लॉज 1 2 3, जितना भी क्लॉज है ये क्लॉज होगा। उसके बाद क्या होगा, इसके नीचे अटेस्टिंग विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस 1, अटेस्टिंग विटनेस 2, ये दो विटनेस के साइन होंगे, दो विटनेस के साइन होंगे। और मान लीजिए उसके बाद सब रजिस्ट्रार है,
सब रजिस्ट्रार का एक साइन होगा, यहाँ पे टाइपिस्ट जो टाइप किया उसका साइन होगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटेंट का होगा, जो एग्जीक्यूट कर रहा है इस डीड को, एग्जीक्यूटेंट का होगा। फिर ट्रांसफरी का होगा, ट्रांसफरी इस केस में हम बोल देंगे मोडगेजी, मोडगेजी का होगा साइन। तो ऐसे करके यहाँ पे इसका भी साइन होगा और इसका भी, दोनों का साइन होगा और अटेस्ट होगा इस सबके सामने में। और इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए हम देख लेते हैं, जैसे कोई डीड है हम अटेस्ट कराने जा रहे हैं तो सारे पन्ने पे जो है रजिस्ट्रार का भी मोहर लगा हुआ है। कोई भी पन्ने पे या तो लास्ट में करे या तो हर एक पन्ने पे भी करे, हर एक पेजेज पे हो सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अटेस्टेशन का टॉपिक, और यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं अटेस्टेशन को। अब नेक्स्ट हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लॉ विथ अभी चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज आप इनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।